नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको रोज़ अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और कहीं ना कहीं उसे सकारात्मक दिशा की ओर यूथ को लेके गए हों। उसी क्रम में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूँ श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति किशनपुरा उत्तरादा, जहाँ के अध्यक्ष हैं स्वराज जी बिश्नोई, जो हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे गौशाला के बारे में और उनके खुद के बारे में जानेंगे कि गौशाला किस तरह से चल रही है, किस तरह से इसका जो है वो चला रहे हैं और किस तरह से गांव वाले सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले स्वराज जी, आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए कि मतलब आज तक का आपका कैसा रहा है, परिवार के रूप में भी बताएं। और सुना है आपके जैसे परिवार में बच्चे भी जैसे काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हैं, अपने बारे में पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए। हमारे तो जो बच्चे हैं वो जन्म से ही खेत में भी उन्होंने काम किया है और स्कूल में भी उन्हें ग्रेजुएट तक अपने पद पर पाई है। तो हमने उनको यही शिक्षा की भी, शिक्षा भी ग्रहण करो और काम भी करो, तो वो अपने सफल हो गए दोनों बच्चे और सब ठीक चल रहा है जी, परिवार सब सही है। तो अभी वर्तमान में बच्चे आपके कहाँ कहाँ हैं, किस किस डिपार्टमेंट में हैं? एक तो बड़ा कंपाउंडर है जी, काम के अंदर ही है। ठीक है। और दूसरा है लेक्चरर जो मनियाड़ी स्कूल में है। ठीक है। तो अब बात करेंगे स्वराज जी आपके जो गौशाला के बारे में। अपनी जो गौशाला है ये लगभग कितनी पुरानी है और कितने एरिया में फैली हुई है? ये जी मौजूदा तो इसकी 13 बीघा ज़मीन है और 3 बीघा में गौशाला चल रही है। मौजूदा ढांचा है गौशाला का और ये 2012 अंदर 15 जुलाई को इसकी नींव रखी गई है, रजिस्टर्ड हुई हुई है। हाँ। आप इस गौशाला में कब से जुड़े हुए हैं जी? हम जो ये पहल पौधे मीटिंग हुई थी और ये गौशाला की नींव रखी गई, उसी टाइम से हम इस काम में एक्टिव हैं जी। ठीक है। तो अब बात करें कि जब नींव रखी थी तब में और आज में क्या परिवर्तन देखते हैं आप गौशाला में? बहुत परिवर्तन है। उससे तो कुछ था भी नहीं, खाली जगह पड़ी थी, गांव का सहयोग किया, गांव वालों ने अच्छा दिया। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया, सरकार भी इसका अनुदान दे रही है और गांव में भी जो लोग हैं सारा इसका मतलब समर्थन कर रहे हैं या उसमें सहयोग कर रहे हैं। बुजुर्ग है, बच्चे हैं, वो सब। तो बात करें स्वराज जी, आज की तारीख में जब आपने गौशाला की शुरुआत करी थी तब कितने पशु थे और आज की तारीख में कितने पशु? उस टाइम तो जी 20-30 पशुओं की संख्या थी, वो छोटे मोटे थे। आज लगभग 400-450 पशु है इसके अंदर जी। ठीक है। और अनुदान लगभग कितने पशुओं का आ रहा है जी? अनुदान आ रहा है जी लगभग 400 लगभग आ रहा है। कुछ इसके अंदर अपंग भी है, जो नेत्रहीन है उनका 12 महीनों का अनुदान आता है, बाकी जो पशु है उनका 9 महीनों का अनुदान आता है जी। ठीक है। तो अब बात करें स्वराज जी, आज की तारीख में आप अध्यक्ष के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब शुरुआत हुई थी, आप अध्यक्ष कब बने और शुरुआत हुई तब अध्यक्ष कौन थे और उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले बहुत नरेंद्र रुइल था उसका अध्यक्ष, उसके बारे में थोड़ा और बदल गया। फिर हम 2 आदमी थे, वो दंपति जब नहीं स्वर्गवास हो गए हैं, वो 2015 के अंदर लगभग अध्यक्ष बनाए गए थे उनको। ठीक है। तो वो 2019 के अंदर गुजर गए, मैं उपाध्यक्ष था। ठीक है। वो ठीक है, वो हमें यही कहते थे भी मैं तो थोड़ा सा आप उम्र के हिसाब से मेरे को बना दिया है, मैं अशिक्षित हूँ, अशिक्षित हूँ, आप मेरा सहयोग करते तो उसके हम उसके साथ में रहते थे। वो मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। अच्छा काम किया जी, अनपढ़ होकर भी उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की गौशाला की। तो अब आप 2019 से लगातार अध्यक्ष हैं, तो आज जैसे 400-450 के लगभग पशु हैं आपके पास में। अपना जो गौशाला है इसमें जो कितने पशु हम मतलब रख सकते हैं आज की तारीख में भी, कितनी अपने पास में कैपेसिटी है? वो कैपेसिटी लगभग 400 की है। अभी वो माता जी बैठी है, उनके नाम वो वसीयत करवाई हुई है। वो सारी ठेके भी ज़मीन लेते हैं, उनको बाहर भी निकालते हैं, खुले में 2-4 बीघा ज़मीन ले रखी है। ठीक है। तो और सारी व्यवस्था है जी, तूड़ी की पूरी व्यवस्था है। 12 महीनों का चारा उसमें इकट्ठा हो जाता है, गांव भी पूरा सहयोग करता है, सरकार भी कर रही है सहयोग जी उसका।
तो अब बात करें कि आज की तारीख में लगभग 9 महीने के पशु का अनुदान मतलब गौशाला में मिल जाता है। हालांकि अनुदान से केवल पशु का गुजारा तो नहीं होता है, कैसे व्यवस्था करते हैं? मतलब जैसे स्टाफ भी रखा हुआ है, कितने लोगों का स्टाफ है, कैसे खर्चा मैनेज करते हैं आप? खर्चा जी उन 4 आदमी तो गौशाला की सफाई करते हैं या गोबर उठाते हैं, एक वो फेरी लगाता है ट्रैक्टर से, एक मुनीम है, वो 6 आदमी हैं। उनका लगभग 80-85 हज़ार रुपये उनका खर्चा है लेबर का। इसके अलावा जी बीमार शिमार रहेगा, डॉक्टर का खर्चा भी है, दवाई पानी का खर्चा भी है। इसके अलावा और भी जो बिजली का बिल आता है उसका भी खर्चा है। और भी कोई मैनेजमेंट के लिए टूट फूट हो जाती है, ट्रैक्टर है, डीजल है और है, उसका सही व्यवस्था मैनेज देखो केवल अनुदान से तो पॉसिबल नहीं है कि अनुदान से तो सारे खर्चे नहीं निकलते हैं। तो गांव वालों का किस तरह सहयोग रहता है? एक होता है कि 10-20 रुपए किसी ने जमा करवा दिए, चंदा दे दिया, वो एक अलग बात है। कोई ज़मीन के हिसाब से आपने चंदा रखा हुआ है या खुली बाश है, क्या सिस्टम? वो तो जी ज़मीन की बात तो पूरी हो चुकी है, लगभग 99% है। वो थोड़ी बहुत रह गई, वो भी लोग दे रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर और भी गुप्त दान देते हैं, और वैसे ब्याह शादी में इसके दान देते हैं। अभी पिछले महीने जी जो शादी हुई थी, हमें 69,000 रुपये गौशाला में आए हैं, उन्होंने दान में दिए। हाँ, जिसने कोई बात के माध्यम में दिए, कोई शादी के ब्याह ऐसे माध्यम में दिए, उन्हें 69,000 रुपये आए हैं। और इसमें लोग देते ही रहते हैं जी, पैसा जो है उसका देता ही रहता है। सरकार भी पूरा सहयोग है, अनुदान सही टाइम पर आता है, कागज़ कार्रवाई पूरी हुई और पैसा अनुदान से आया। तो स्वराज जी बात करें कि आपकी जो कमेटी के बारे में, और कमेटी कितने मेंबर की है? कमेटी 40 मेंबरों की है जी। हर महीने की पहली तारीख को सार्वजनिक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें जो मैनेजर है या कह दे उस मुनीम है, वो आय व्यय का ब्यौरा देता है, इतना तो खर्च हुआ है, इसलिए इतनी गौशाला में आय हुई है। उसमें किसी का मत पे नहीं, कोई भी आदमी आकर खुले में इसको खुली किताब कोई बात पूछ सकता है भी क्या हुआ है इसके अंदर। बहुत ही शानदार बात है। मतलब हर 1 तारीख को मैनेजर, हर 1 तारीख को मैनेजर की ओर से पूरी डिटेल बताई जाती है, भी इनकम क्या है और खर्चा क्या है, वो सारा मैनेज किया जाता है। बहुत ही शानदार। बात करें कि आप जैसे आपका जो गांव है किशनपुरा उतरादा, ये बिल्कुल ऑन रोड पर है। कभी कोई एक्सीडेंट हो गया कोई पशु का, कभी कोई आपके इधर गौशाला में लेके आता है, आपके पास में ऐसी व्यवस्था है जी? अब मैं मशीन बनाई हुई है जी, टायर लगे हुए हैं, वो उठाकर खड़ा कर देते हैं। उसमें से जैसे इसके रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है तो उठाकर उसको करवा देते हैं। बाकी उसमें आईसीयू रूम बनाया हुआ है, कोई जानवर उसके अंदर ना आए, जालीदार है, हवा लगती रहे, मिट्टी डलवा रखी है। तो बच्चे उसके जाते हैं, जो सेवा देते हैं, वो तूड़ी की बोरियाँ भर के साइड में लगा देते हैं। जिसका पैर फ्रैक्चर है या कुछ भी है, दवाई भी देते हैं, पानी पिलाते हैं। तो दवाई वगैरह देते हैं। तो आपके पास में गौशाला में परमानेंट कोई डॉक्टर की व्यवस्था है या मतलब टेम्परेरी बुलाते हैं? नहीं, जो सरकारी डॉक्टर है उनको भी बुला लेते हैं। जैसे कीड़ों की दवाई है, पेट में कीड़े हैं, वो आकर गोलियां देते हैं, इंजेक्शन भी लगवाते हैं। बाकी वो साइड में से डॉक्टर बुलवा लेते हैं जी, कोई जरूरत पड़े तो। जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई मार पीस हो गया। स्वराज जी अब बात करेंगे यूथ की, क्योंकि आजकल का जो माहौल है वो थोड़ा सा शुद्ध नहीं है। आजकल का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, कोई नशे की प्रवृत्ति में पड़ गया या कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ गया। बात करेंगे अपने क्षेत्र के युवाओं की। अपने क्षेत्र के युवा किस तरह हैं, कितने % ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है, और जब जब गौशाला में सेवा करने की बात आती है तो किस तरह से आगे बढ़कर योगदान देते हैं? अपने क्षेत्र के युवाओं के बारे में बताएं। नहीं, युवा अच्छा सहयोग दे रहे हैं जी, जो आ रहे हैं वो तो रेगुलर आ रहे हैं, टाइम पर सेवा दे रहे हैं और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं। ये ना कोई राजनीति से है, ना कोई नशे से प्रेरित है, सब अच्छा। लगभग कितने युवा ऐसे होंगे जो रोज गिनती में आते हैं परमानेंट? लगभग 20 आदमी हैं जी। वो सुबह टाइम नहीं आते, दिन में भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। पशुओं को वो चारा डलवा देते हैं, उनकी सफाई में भी सहयोग करते हैं। हर तरह से वो मैनेजमेंट भी बनाते हैं, ये करना है, ये वो करना है। मतलब देखो क्या होता है कि अब जैसे मान लो आपका जो स्टाफ है, स्टाफ का तो काम है, उन्होंने तो सेवा देनी है। और बहुत ही बढ़िया बात है कि मतलब युवा जो है वो 20-25 युवा जो है वो लगातार सेवाएं अपनी गौशाला में देते हैं। बहुत ही शानदार बात है। अब बात करेंगे
आमतौर पर क्या होता है कि गौशाला के अंदर कई गौशालाओं में देखा है कि साल के साल कोई गौ कथा का आयोजन या कोई धार्मिक कार्यक्रम किया जाता है। अपनी गौशाला में भी कोई ऐसा कोई आयोजन हो कभी? रहा है जी, अभी 6 फरवरी की कथा रखी है, वो गौशाला पंडाल में होगी और वो 10 दिन लगभग चलेगी। तो उसमें भी गांव का सहयोग होता है, बहुत अच्छा सहयोग होता है। हर चीज़ बस मतलब जैसे भी यज्ञ हवन होता है तो उसमें पूरा सहयोग देते हैं। गौ कथा होती है तो वही भी वो मतलब सारा मैनेजमेंट बनाते हैं, वो युवा भी बनाते हैं। तो अब बात करेंगे क्योंकि कुछ टाइम पहले एक गायों के ऊपर एक लंपी की बीमारी आई थी। कैसा रहा उस दौरान, किस तरह से योगदान दिया और कितना को नुकसान हुआ, उसके बारे में थोड़ा? उसके बारे में जी वो दवाइयाँ भी दी थी और भी जो देसी जो दवाइयाँ थी वो भी दी थी। वो इतने पशु मृत्यु हुए थे, मतलब जितना कह रहे हैं उतना नहीं हुआ था। 5-7 पशु मामूली सी बात है और बाकी ठीक भी हो गए थे। सरकार की तरफ भी दवाइयाँ आई थी और बाकी हमने अपने प्रयास से जो देसी दवाइयाँ हैं जैसे गिलोय है, ये और है, ये भी नीम का पानी है, ये भी उनको दिया था तो सही भी हुए थे। अब स्वराज जी बात करेंगे आज के समय में गौशाला भी जगह जगह खुल रही हैं, अभी नई भी खुल रही हैं और खुली भी अब काफ़ी हुए हैं। पिछले 5 साल 10 सालों में गौशालाओं की लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बेसहारा पशु जो हैं उनकी संख्या भी देखने को मिल जाती है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमें तो सभी से यही कहते हैं भी जो लावारिस छोड़ रहे हो उनको कुछ गौशाला के अंदर पहुँचाओ। तो बात करेंगे शिवराज सिंह जी के अब जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, आपके गांव के लोग हैं या आसपास के गांवों के लोग हैं, क्या उनको अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देता हूँ जो पशु लावारिस के रूप में छोड़ देते हैं या आवारा करके छोड़ देते हैं उनको घर से न निकालें, उनकी सेवा करें। अन्यथा जो भी गाय बछड़ी है वो गौशाला में पहुँचाए और वो अपनी रसीद कटवाएँ, तो उनके भी संतुष्टि होगी, हमारे भी संतुष्टि भी गौशाला के अंदर आ गया। इसका जो किराया फीस थी वो मिल गया है और पशुओं को भी जान बच जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति किशनपुरा उत्तरादा के अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह जी बिश्नोई, जिन्होंने विशेष रूप से जो युवाओं जितने भी यूथ वर्ग जो है वो सेवा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, इसी तरह से सेवा आगे भी देते रहने की अपील की है। और दूसरा इन्होंने विशेष रूप से अपील की है कि जो गाय का दूध हम 10 साल पीते हैं, 15 साल पीते हैं, वो उसके बाद में जब उसको लावारिस छोड़ देते हैं वो बेसहारा हो जाते हैं, उनको बेसहारा न करें और जितना ज़्यादा हो सके उस गाय को जो है वो गौशाला में दे के आएँ, चाहे वो कहीं भी आसपास जो भी गौशाला लगती है वहाँ दे के आएँ, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। जब तक वो जिएंगे अच्छी तरीके से जिएंगे। और दूसरा इन्होंने यूथ से अपील की है कि पढ़ लिख के चाहे तुम लोग इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या सरकारी नौकरी में जाओ या प्राइवेट कोई काम करो या विदेश जाओ, कहीं भी रहो, लेकिन गौशाला की गायों की सेवा अनिवार्य रूप से करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।